हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जावा के कुछ बेसिक एमसीक्यू जो कि आपके कंपटीशन, कॉलेज एग्ज़ाम और प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जेडीके स्टैंड्स फॉर। अब देखिए, अगर हम चीज़ों को समझ के करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उससे आप बाकी के एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जेडीके होता क्या है। देखिए, हमारे पास में यहाँ पर जावा के अंदर होता है, सबसे पहले होता है जेवीएम। जेवीएम क्या होता है? आपका जावा वर्चुअल मशीन, जो कि डिपेंड होती है किस पे? आपकी मशीन पर, और इसके थ्रू जो जावा का बाइट कोड होता है वो आपका रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसके साथ में हमारे पास में कई सारी क्या होती हैं? लाइब्रेरीज होती हैं, कई सारी और फाइल्स होती हैं। ये सारा कुछ अगर हम मिला लें, ठीक है, ये सारा कुछ अगर हम एक पैकेट में डाल दें तो इसको हम बोलेंगे क्या? JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपको जावा का कोई भी प्रोग्राम चलाना है, आपके पास में आपने उसको डेवलप किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपके पीसी पे आप जावा का कुछ चलाना चाहते हैं तो आपके पास में रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको डेवलप करना है जावा के प्रोग्राम्स को, उसके कुछ सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स भी होने चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर जैसे कि हमें पता है कि क्या आते हैं, जावा सी आ गया आपका, जावा आ गया, इंटरप्रेटर हो गया आपका, और कंपाइलर हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट होता है, अगर हम इसको और इसको आपस में बाइंड कर दें, लाइक ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये कहलाता है आपका JDK, जावा डेवलपमेंट किट। तो आपका सही आंसर है ए, जावा डेवलपमेंट किट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि अगर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ये नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा है जो कि कीवर्ड है जो जावा यूज़ करता है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से संबंधित हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आता है ट्राई, फिर हमारे पास में आता है कैच, एक होता है हमारे पास में फाइनली, ठीक है, एक होता है हमारे पास में थ्रो, और एक होता है हमारे पास में थ्रोज। अब देखिए, जब कभी भी हमें कोई कोड लिखना है, हमें पता है कि इस कोड के अंदर हमारी क्या हो सकती है, कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तो वो हम लिखेंगे किस में? ट्राई में। ट्राई के जस्ट बाद में जो हमारा ब्लॉक आएगा वो कौन सा आएगा? कैच। कैच के अंदर हमारे को यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन रेज हुई है, उस एक्सेप्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग कोड लिख देंगे कि अगर ये एक्सेप्शन जनरेट होती है तो ये वर्क ये कर। नाउ फाइनली क्या होता है? अगर हमने कोई एक्सेप्शन समझा कि यहाँ पर रेज होगी और उसको हमने कैच कर लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कोड में आपका कोई एक एक्सेप्शन जो कि आपने कैच ही नहीं किया हो, अगर आपने इसको कैच नहीं किया तो क्या होगा? आपकी फिर से वापस से प्रोग्राम क्या हो जाएगा? रन टाइम एरर के साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन आए, अगर किसी भी हालत में आए, तो हमारा ये पर्टिकुलर कोड जो है वो रन हो ही हो, तो उस कोड को आप लिख देंगे फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो हमारे पास में 3 ब्लॉक हो गए यहाँ पे, ट्राई, कैच और फाइनली। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप ये देखिए, थ्रो और थ्रोज क्या होता है। हमारे पास में जब भी हमने कोई कोड लिखा, ठीक है, इसके अंदर हमें लग रहा है कि कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तो उस मेथड के अंदर हम लिखेंगे कि ये थ्रो करेगा यहाँ से ये वाली एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आप चाहते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। अब थ्रोज क्या होता है? थ्रोज होता है कि जब आपने कोई मेथड बनाया और आप ये चाहते हैं कि क्लास बनाई, तो आप ये चाहते हैं कि ये जो है ये पहले से बताए कि हमारे पास में यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है,
तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे थ्रोज। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हैं या फिर आप ये सारी चीज़ें, इसके सारे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर, जिससे कि आप हमारी जावा ऑनलाइन लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हुआ, हमारा आंसर हो गया थ्रोज। क्लियर है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन द मेन मेथड बी ओवरलोडेड इन जावा? बहुत ही अजीब सा सवाल है, मेन मेथड को कोई क्यों ओवरलोड करेगा? पर आपको एमसीक्यू के अंदर जब कभी भी आप इस टाइप के इंटरव्यूज में या कहीं पे क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि क्या आप मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं, तो आपको 100% पता होना चाहिए कि हाँ, हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका ये जो मेथड आपने ओवरलोड किया है वो रन नहीं होगा। जो आपका जेवीएम है ये आपका किसको कॉल करेगा? ये जो मेन मेथड जो हमारा ऑलरेडी पहले से डिफाइंड मेथड है उसी को ही कॉल करेगा, ओवरलोडेड मेथड को कॉल नहीं करेगा। बट डेफिनेटली यस, आप इसको ओवरलोड तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जो जेवीएम है वो क्या करेगा, आपका ओरिजिनल जो आपका मेन मेथड है कॉल तो वो उसी को ही करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या बिना मेन मेथड के भी हम कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं? बहुत अगेन इसका भी आंसर क्या है आपका यस। अगर हम बात करें कि प्रोग्राम जावा के अंदर लिख सकते हैं या नहीं, तो यस। लेकिन आप कहेंगे हम लिखते हैं तो वो तो नहीं चलता है प्रोग्राम, उसमें एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जावा 5 था ना, उससे पहले तक ही आप इसको यूज़ में ले सकते थे। अगर हम बात करें उसके बाद वाले वर्जन्स तो नहीं, आप उसके जेडीके 5 से पहले इसको यूज़ कर सकते थे, उसके बाद आप इसको यूज़ में नहीं ले सकते। लेकिन आपका आंसर तो यस ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने जावा 5 से पहले का कोई वर्जन अगर आपने जेडीके का डाउनलोड करा हुआ है तो डेफिनेटली यस, आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम इन जावा? सब जानते हैं कि जावा के अंदर एंट्री जो पॉइंट होता है वो हमारा मेन मेथड होता है, मेन क्लास नहीं होता है। मेन मेथड से आपकी फर्स्ट लाइन आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। ये चीज़ आपको, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी होगा और आई होप आप सब लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में मेमोरी एलोकेशन जो होता है जावा में वो कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो हमारे पास में जावा के अंदर 2 टाइप का मेमोरी एलोकेशन होता है। एक तो होता है हीप और एक होता है आपका स्टैक। स्टैक तो आपको पता ही है कि जैसे कि हमारे पास में प्लेट्स का पाइल होता है, तो लीफो बेस पे काम करता है कि इसमें जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो के ऊपर ये आपका वर्क करता है स्टैक। और हीप में क्या होता है? अब अच्छा, लीफो में स्टोर क्या करते हैं हम? लीफो में हमारे पास में जो भी आपके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर रहेगा कि इसके बाद ये स्टेटमेंट कंपाइल होने के बाद में आपका पहले से फिक्स हो जाता है कि ये स्टेटमेंट इस हिसाब से आपका प्रोग्राम रन होगा। और ये आपके जो लोकल वेरिएबल्स होंगे वो भी इसके साथ में, इस कोड के एग्जीक्यूशन का जो आपका ऑर्डर होगा उसके साथ में इसी स्टैक में रहेंगे। नाउ हीप में क्या रहेगा फिर? हीप में हमारे पास में जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये जो होगा आपका, ये आपका किसके अंदर होगा? ये होगा आपका हीप के अंदर। तो ये इसमें क्या क्या आपका हो सकता है? आपने कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट अगर आपने इसमें बनाया तो वो कहाँ जाकर के सेव होगा? वो जाके सेव होगा आपका हीप में। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। यस, हमारे पास में क्योंकि हीप और स्टैक दोनों ही होते हैं तो हमारा सही आंसर हो गया बोथ ए एंड बी।
मल्टी लाइन कमेंट जो है वो कैसे हम बना सकते हैं। अब हमारे को पहले पता होना चाहिए कि जावा के अंदर कितने टाइप के जो कमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो जावा में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो पहला कमेंट होता है वो होता है सिंगल लाइन। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल ऐसे लिख देंगे, तो इसके बाद में जो भी आपने पार्ट लिखा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो सेकंड होता है वो होता है हमारे पास में मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट आप कैसे देते हैं, सिंपल आपने ऐसे लिखा और इसके बाद में आपको जितनी भी लाइनें लिखी हैं लिखिए और इसके बाद में आप इसको इस टाइप से बंद कर दीजिए। तो क्या जावा में और भी कोई कमेंट का टाइप होता है? यस होता है। तीसरा जो कमेंट होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए बना होता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक ये है ना आपका कमेंट, बस आप इसी से याद कर लीजिए इसको कि ये जो हमारा कमेंट होता है जिसको हम इस टाइप से करते हैं, इसमें यहाँ पे आप एक स्टार और लगा देंगे। तो आप कहेंगे ये स्टार लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी आपका कमेंट ही है अगर हमने ये लिख दिया तो। यस डेफिनेटली ये आपका कमेंट ही है, लेकिन जब आप इस टाइप से इसको डिनोट करेंगे तो ये जावा जो है वो उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरह ट्रीट करेगा। इसमें जो हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए एपीआई बनाते हैं उसके लिए मेनली हम ये वाला कमेंट यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में कितने टाइप के जो हैं जावा के अंदर कमेंट्स होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप के। तो मल्टी लाइन कौन सा हुआ, मल्टी लाइन हमारा हुआ ये वाला। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। क्या हम जावा का क्लास नेम और जावा का फाइल नेम को अलग अलग रख सकते हैं? यस, अगेन डेफिनेटली यस। यानी कि जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर हमारे पास में हाँ ही में ही आ रहा है कि हाँ ठीक है हम ये काम भी कर सकते हैं। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी क्लास बनाई और आपने उसको क्या बना दिया, पब्लिक बना दिया, और उसके बाद में आपने क्या करा, पब्लिक बना करके आपने उसको अलग से नाम से सेव कर दिया, तो देन आपको पक्के से डेफिनेटली क्या मिलने वाली है, एरर मिलने वाली है। तो आप कभी भी पब्लिक क्लास अगर बनाते हैं तो उसको उसी नाम से सेव करें, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अलग क्लास नाम और अलग जावा फाइल नाम से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन बनाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा। हमारे पास में होता है बाइट कोड। बाइट कोड इसको क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को या जावा के प्रोग्राम को क्या करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। अब ये काम कैसे करता है, ऐसा क्या है कि हमारे पास में जो सी और C++ है उसका जो प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास में जावा का जो प्रोग्राम है वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट है। तो इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमारे पास में जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जावा का हमने यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जावा का आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, इसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल करके आपको मिलता है यहाँ पर क्या, बाइट कोड। अब ये जो बाइट कोड होता है ये होता है मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि ये आपने किसी भी प्रोग्राम किसी भी पीसी पर लिखा, उसको कंपाइल किया और आपको मिल गया बाइट कोड। इस बाइट कोड को आप क्या करते हैं, अलग अलग इंटरप्रेटर के पास में सेंड करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, JVM, जो कि हमारा क्या होता है, JVM। इससे आपको क्या मिलता है, अगर आपके पास में एक अलग पीसी है, दूसरा अलग पीसी है, तीसरा अलग पीसी है, इसके मशीन डिपेंडेंट आपको क्या मिलेंगे, कोड मिल जाएंगे। यानी कि अब ये वाला प्रोग्राम अगर आपने इस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना है तो इसका कोड यहाँ मिल जाएगा, ये वाला प्रोग्राम इस मशीन पे नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम इस मशीन पर नहीं चलेगा, लेकिन जो हमने ये जो जावा का प्रोग्राम लिखा था, ये वाला जो जावा का प्रोग्राम है, या फिर अगर आप बात करें बाइट कोड की, यस, ये जो है ये आपके
तीनों ही पीसी के ऊपर आराम से वर्क करेगा। तो ये हमारे पास में बाइट कोड ही है जो कि क्या करता है, आपके प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। जावा और सी प्लस प्लस में क्या होता है, इसमें आपने आपका जो प्रोग्राम है उसको आपने क्या कर दिया, कंपाइल किया और आपको सीधा क्या मिल जाता है, मशीन डिपेंडेंट कोड। आपको सीधा ये मिल जाता है। तो ये अब आपका क्या हो गया, किसी एक मशीन पे ही रन हो पाएगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो बाइट कोड के कारण हमारा जावा का जो प्रोग्राम होता है वो इंडिपेंडेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा JRE स्टैंड्स फॉर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली आता होगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो हमारे पास में JVM होता है, JVM और इसके साथ में कुछ और फाइल्स होती हैं, इसको मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारा बनता है JRE। और इसके साथ में अगर हम डेवलपमेंट वाले अगर सारे के सारे टूल्स ले लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, सारा मिलाकर के बन जाता है JTK। तो JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये आपके पीसी पे होना ही चाहिए अगर आपको कोई भी जावा का कोड को रन करवाना, जावा का प्रोग्राम रन करवाना है। यानी कि आपके पास बाइट कोड अगर है तो आप ऑब्वियसली इसके ऊपर रन करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना है तो केवल और केवल JRE अगर आपके पास में है तो आपका प्रोग्राम रन आपके पीसी पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको विजिबल है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।